सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 13, जिसमें हम सुनेंगे राजा सूरत और वेश्या को देवी का वरदान। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्या अन्य विवेकाजन मोहित होते हो और भविष्य में मोहित होगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में चले जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोर स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वेश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के किनारे पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर आराधना करने लगे। वो दोनों अपने शरीर से रक्त देवी को चढ़ाया करते थे और बलि देते हुए 3 वर्ष लगातार भगवती की आराधना करते हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जगत का पालन करने वाली चंडिका उन पर बहुत प्रसन्न थी और प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुन राजा ने अगले जन्म में न नष्ट होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्या ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मार के पुनः अपने राज्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सर्वानिक मन्नु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। ये वेश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको मैं देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाला ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित फल देकर माँ भगवती की स्तुति सुनकर भगवती वहाँ से अंतराध्य हो जाती है। इस प्रकार क्षत्रिय में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वानिक मन्नु के नाम से विख्यात हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसमें सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिद्धि कुंजिका स्रोत को संस्कृत में पढ़े या फिर उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा है। कथा को पढ़ने के बाद आप सिद्धि कुंजिका का स्रोत, अर्गला स्रोत, दुर्गा कवच और कीलक स्रोत का पाठ जरूर करें। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद इन स्रोतों का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय माता दी।